बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास इंग्लिश की जो पेडिंग स्कीम है। इस पेडिंग स्कीम के साथ साथ जो इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद जो नाइन्थ क्लास इंग्लिश का पेपर है आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा कि आपने किस किस क्वेश्चन को टच करना है और उसको बोर्ड की ग्रामर की बुक है जो वहाँ से कहाँ से करना है और जो आपकी PTB की बुक है वहाँ से कहाँ से करना है। तो ये जो नाइन्थ क्लास इंग्लिश की स्कीम है ये लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, DG खां बोर्ड और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका जो टोटल होता है ये 19 मार्क्स का होता है और ये वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें मजीद 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसको A पार्ट का नाम दिया होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपके पास 5 MCQs होते हैं जिसमें आपने वर्ब की जो है वो करेक्ट फॉर्म लगानी होती है और इसको आपने तैयार कहाँ से करना है। जो आपकी इंग्लिश की बोर्ड की ग्रामर की बुक है इसका पेज नंबर 163 से लेकर 168 तक जितने भी ग्रामर के लिहाज से MCQs दिए हुए हैं आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा 1 या 2 MCQs जो हैं वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से भी आ जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर MCQs हैं 3 से 4 ये वाले जो ग्रामर वाले MCQs हैं ये आपकी बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका जो B पार्ट है वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपकी PTB की टेक्स्ट बुक है वहाँ पे जो वर्ड्स दिए होते हैं उनके जो करेक्ट जो स्पेलिंग होते हैं उसके मुताबिक आपने उनको सोल्व करना होता है और ये जो MCQ होते हैं ये 4 पूछे जाते हैं। जब मैं आपके साथ सैम्पल पेपर शेयर करूँगा वहाँ से आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के MCQs आते हैं। इसके बाद इसका जो C पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का करेक्ट मीनिंग लिखने होते हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपकी PTB की टेक्स्ट बुक है इसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं उनके आपने सिनोनिम्स बताने होते हैं यानी कि मीनिंग बताने होते हैं या एंटोनिम्स उनके उल्ट बताने होते हैं। और ये वाले जो MCQs हैं ये भी 5 MCQs पूछे जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव का D पार्ट करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर कंपोजिशन एंड टेक्स्ट बुक, यानी कि आपके सामने 5 MCQs दिए थे। इन 5 MCQs में आपने ग्रामर के लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना होता है और ये जो MCQs हैं ये 5 नंबर के होते हैं और टोटल जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 19 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं ये आपकी जो बुक है PTB की वहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये जो सवाल हैं ये मोस्टली जो है 5 से 6 सवाल जो आपकी एक्सरसाइज में से आते होते हैं और 1 या 2 सवाल जो आपके वो अंदर से चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर इन नंबरों की बात करें जो आपने 5 सवाल करने होते हैं हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका सवाल नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी कि आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होते हैं 2 उनको आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इंग्लिश बुक अटेम्प्ट 2 पैराग्राफ आउट ऑफ 3, यानी कि टोटल आपके पास 3 पैराग्राफ होते हैं। इन तीनों में से आपने 2 को जो है इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। हर पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका सवाल नंबर 3 है ये 8 नंबर का होता है और ये जो पैराग्राफ है आपकी जो PTB की बुक के चैप्टर्स हैं वहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपके सब्जेक्टिव पेपर का समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स आर स्टैंजा फ्रॉम पोएम, यानी कि या तो आपने समरी लिखनी होती है या स्टैंजा करना होता है। समरी वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इजी होता है तो अब बेहतर है कि जो आपके चैप्टर में या बुक के सिलेबस में जो समरीज़ हैं उनको अच्छी तरह करें और ये जो समरी है ये 5 नंबर की आती होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है सब्जेक्टिव पेपर का यूज़ वर्ड्स इडियम्स, ये आपकी जो बोर्ड की ग्रामर की बुक है वहाँ से या जो आपकी PTB की बुक है वहाँ से आपको इडियम्स दिए जाते हैं, सेंटेंसेस दिए जाते हैं। इनके टोटल जो नंबर होते हैं ये 5 नंबर का सवाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है इसमें या तो आपने लेटर लिखना होता है या स्टोरी लिखनी होती है या डायलॉग लिखना होता है और ये जो आपकी बोर्ड की ग्रामर की बुक है वहाँ से दिए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप लेटर या स्टोरी इन दोनों में कोई एक चीज़ अच्छी तरह याद कर लें और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है सब्जेक्टिव पेपर का ये 8 नंबर का होता है।
इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है सब्जेक्टिव पार्ट का, कंप्रीहेंसिव वाला होता है। ये भी आपकी जो बोर्ड की ग्रामर की बुक है वहाँ से पूछा जाता है। एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं 5 उनके आपने आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है सब्जेक्टिव पेपर का, ये टेंसेज होते हैं फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जो आपकी बोर्ड की ग्रामर की बुक है वहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें टोटल क्या होता है कि आपके सामने फ़िक्रात कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उसको आपने क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ये टोटल जो 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 के आंसर देने होते हैं। हर का 1 नंबर होता है और ये वाला जो सवाल है ये 5 नंबर का होता है। जब आपके साथ मैं सैम्पल पेपर शेयर करूँगा वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से सब्जेक्टिव पेपर का, जिसमें आपने एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में और पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज में चेंज करना होता है। ये भी आपकी जो इंग्लिश की बोर्ड की ग्रामर की बुक है, इसका जो पेज नंबर 169 और 170, ये जो 2 पेज हैं यहाँ से ये पूछे जाते हैं और ये जो टोटल होते हैं इसके जो नंबर ये 5 नंबर का होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि आपका जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है 9th क्लास का इंग्लिश का, इसमें देखते हैं कि किस तरह आपका जो पेपर है वो पूछा जाएगा। तो ये मेरे पास एक सैम्पल पेपर है 9th क्लास इंग्लिश का। ये सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल जो MCQs होते हैं ये 19 MCQs होते हैं और इसके लिए आपको जो टोटल वक्त दिया जाता है वो 20 मिनट्स दिया जाता है, यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपने ये जो 19 MCQs हैं इनके जो बबल हैं वो फिल करने होते हैं। तो सबसे पहला जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्कीम में, आपके पास इसका जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसको ए पार्ट का नाम हमने दिया था, इसमें कहा था चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। यानी कि आपके सामने ये 1 2 3 4 5 MCQs दिए हुए हैं। इन 5 MCQs में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की आपने वो लगानी है और उसके मुताबिक जो बबल शीट पे आपको बबल दिए हुए हैं इनको आपने फिल करना है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट होता है, जैसे अभी आपको स्कीम में भी बताया था, चूज द करेक्ट वर्ड विद स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड फिल अप द बबल। आपके पास ये 1 2 3 4 MCQ दिए हुए हैं। इन चारों MCQs के 4 ऑप्शन हैं। इनमें जो करेक्ट स्पेलिंग होता है, यानी कि जो वर्ड है जिसके करेक्ट स्पेलिंग जो बिल्कुल ठीक है उसके मुताबिक आपने जो बबल है उसको फिल करना होता है। इसके बाद इसका जो सब्जेक्टिव पेपर का सी पार्ट होता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। यानी कि जिन वर्ड्स के नीचे उन्होंने लाइन लगाई हुई है इनके जो करेक्ट मीनिंग है, जैसे मैंने भी आपको बताया था वो सिनोनिम्स के बारे में भी पूछ सकता है, एंटोनिम्स के बारे में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने बात की हुई है कि सिर्फ मीनिंग की, और मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 MCQs हैं। इन 5 MCQs में हर जो MCQ है उसके एक वर्ड के नीचे उसने लाइन लगाई हुई है, इसका जो करेक्ट मीनिंग बनता है उसके मुताबिक आपने जो उसका बबल है उसको फिल करना होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होता है सब्जेक्टिव पेपर का, ऑब्जेक्टिव पेपर का, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। आपके सामने 1 2 3 4 5 MCQ दिए जाते हैं। इन 5 में से जो करेक्ट ग्रामर के लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन होता है इसको आपने बबल शीट के ऊपर फिल करना होता है। तो ये था आपका 9th क्लास का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है 9th क्लास इंग्लिश का। सब्जेक्टिव पेपर के टोटल जो नंबर होते हैं वो 56 होते हैं और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि आपने 2 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो सारा सब्जेक्टिव पेपर होता है इसको आपने सोल्व करना होता है और इसके जो मैक्सिमम नंबर यानी कि टोटल जो नंबर होते हैं वो 56 होते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की, आपके सब्जेक्टिव पेपर की। जैसे अभी आपको मैंने स्कीम में बताया था कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट होता है। इसमें टोटल आपके पास 8 सवाल होते हैं। इन 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पार्ट है ये 10 नंबर का होता है। और ये जो मोस्टली सवाल हैं आपके इंग्लिश की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं ये वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका सेक्शन नंबर जो 2 है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है सब्जेक्टिव पेपर का, अभी मैंने आपको स्कीम में बताया था कि आपके पास 3 पैराग्राफ दिए होते हैं। इन तीनों में से आपने किसी 2 पैराग्राफ की इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। हर पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका सवाल नंबर 3 है ये टोटल 8 नंबर का होता है। आपकी मर्जी है, इसमें तीनों में से किसी 2 पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना होता है उर्दू के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है। जैसे अभी स्कीम में भी मैंने आपको बताया था, राइट डाउन द समरी करनी होती है या आपके पास पोइम दी थी, इनको हमने स्टैंजा क्लास से रेफरेंस टू द कंटेंट से लिखना होता है। तो बेहतर यही है कि आप समरी याद करके जाएं, ठीक है। और समरी के आने के चांसेस जो है वो इजी भी होती है और बच्चे इजीली कर भी लेते हैं। और ये जो आपका सवाल नंबर 4 होता है समरी वाला, इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इडियम इन योर ओन सेंटेंसेस। यानी कि आपके सामने टोटल जो है वो 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इडियम्स दिए गए हैं। इनके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं और इसमें से 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 के आंसर देने होते हैं। हर का 1 नंबर होता है और इसके टोटल जो नंबर हैं ये 5 होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है, जैसे मैंने आपको स्कीम में बताया था, आपके पास चॉइस होती है, या आप लेटर लिख सकते हैं, या आप जो है स्टोरी लिख सकते हैं, या आप डायलॉग लिख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लेटर अच्छी तरह कर लें या स्टोरी कर लें। इंशाअल्लाह ये जो सवाल नंबर 6 हैं इसके जो नंबर होते हैं ये 8 होते हैं, और अगर आप स्टोरी या लेटर करें तो 8 में से 8 नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय कि आप डायलॉग याद करके जाएं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है, आपके सामने एक पैराग्राफ दिया होता है, इसको आपने पढ़कर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, और ये जो 5 सवालों के आंसर हैं इस पैराग्राफ से आपको ढूंढने होते हैं, और ये जो हर सवाल है इसके 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है सब्जेक्टिव पेपर का, ये टोटल 10 नंबर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है सब्जेक्टिव पेपर का, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि आपके पास टोटल जो है वो 8 सेंटेंसेज दिए हुए हैं उर्दू में, इनकी उर्दू से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। हर सेंटेंस का 1 नंबर होता है, और जो आपका सवाल नंबर 8 है ये आपका 5 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, जिनकी आपने वॉइस को चेंज करना होता है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, और जो पैसिव वॉइस है उनको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। ये जो टोटल है ये 5 पूछे जाते हैं, और इन 5 को ही आपने सोल्व करना होता है। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, हर एक्टिव पैसिव का 1 नंबर होता है, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है ये टोटल जो है 5 नंबर का होता है। तो ये था आपका 10th क्लास आपकी 9th क्लास इंग्लिश की जो मुकम्मल पेयरिंग स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आपके बोर्ड के पेपर में इसी स्कीम के मुताबिक आपका जो पेपर है वो आएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।